न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि ये एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हटा सकता है। ये हमारे शरीर के अंदर के डीएनए को चोट पहुंचा सकता है। तो क्या होगा अगर दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स अचानक से एक साथ एक्सप्लोड हो जाए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये एटॉमिक बॉम्ब्स आखिर काम कैसे करते हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब्स में आमतौर पर दो टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं, जो कि यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो इस बॉम्ब के अंदर मौजूद आइसोटॉप्स में हल्का सा धमाका होता है, इनमें फ्रिक्शन चेन शुरू हो जाएगी और मतलब कि एटम्स में बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल अपने पास के मौजूद पार्टिकल को बहुत ही कम लेवल पे एक एक फ्रीक्वेंसी रोटेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप सबसे छोटा डोमिनोज के हल के लिए ये फोर्स के बड़े डोमिनोज को तो गिराते देखते होंगे। तो ठीक ऐसे ही मैकेनिक्स में ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसका आम अंजाम क्या होगा ये तो हमें 1945 में हिरोशिमा में एक परमाणु हमले के दौरान ही पता चल गया था, जिससे कि 1,40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें लिटिल बॉय के नाम पे एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था और इस हमारे 2 दिन बाद नागासाकी में फैट मैन नाम का एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, जिसके 75,000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी। लेकिन ये तो 1945 की बात थी, जब टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर थी। तो इसका 21st सेंचुरी में जिस तरह का न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा रहा है वो तो फैट मैन एंड लिटिल बॉय से कई गुना ज़्यादा ताकतवर तबाही मचा सकते हैं। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स जिससे किस जगह कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, और इस तबाही का नतीजा हमें कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट में सिमुलेशन के तौर पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस न्यूक मैप में हम अपने को लोकेशन का नाम और बॉम्ब का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर डिनोट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस धमाके से जुड़े सारे डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इस धमाके से होने वाले फायर बॉल्स का रेडियस कितना होगा या फिर रेडियस कितनी दूरी तक फैलेगा, सारे डिटेल्स आप ये देख पाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक आप इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब ये तो बस एक सिमुलेशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन अगर ये रियल लाइफ में देखा जाए तो दुनिया के 5 बड़े देश जो कि चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन, इन 5 कंट्रीज में रिसेंट ये कहा कि ये धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या आने वाले समय से घटाने वाले हैं इस दुनिया की भलाई के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया ये न्यूक्लियर वेपन्स को और भी ज़्यादा बनाने में लगी है। लेकिन अगर इस जानलेवा वेपन्स को अगर हम पावर और नंबर के साथ कंपेयर करें तो 90% न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए और रशिया के पास ही हैं। इन दोनों कंट्रीज में ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स हिरोशिमा के न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय से 10 से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब का पावर करीबन 6,600 मेगाटन्स के जितना है। आपकी आइडिया के लिए मौजूद सूरज हर मिनट के लिए इस दुनिया को कोने कोने तक जितनी सोलर एनर्जी इस धरती के अंदर तक रेडिएट करता है उसके करीब 10% सोलर एनर्जी से ये 6,600 मेगाटन बॉम्ब के बराबर है। जरा सोचिए कि सूरज के अंदर अगर 13 लाख धरती समा सकती है तो उसकी रोशनी के साथ इसका कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब कि ये कितना खतरनाक है। अगर हम अमेरिका की बनी हुई B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब को डिनोटेड करें तो कैलकुलेशन के मुताबिक धमाके से तुरंत बाद 14 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 70 लाख से भी ज़्यादा लोग धमाके की वजह से जानलेवा रेडियस का शिकार होंगे। ये रेडिएशन 8 माइल्स दूर तक फैली होगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो अगर उसमें से 200 ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए गए जाए तो हमले के लिए तो एक हफ्ते के अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि अपने देश की सेफ्टी के लिए 100 न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अनलिमिटेडली उसी देश के एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा गहरा असर उस देश के एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि खेती के ऊपर पड़ेगा। और ये इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर फील्ड का बुरा असर सिर्फ इस वेपन्स को बनाने की वजह से ही
होगा। अगर टीसार बॉम्ब की बात करें जिसमें 1961 से आखिरी बार टेस्टिंग किया गया था, ये बॉम्ब अगर धरती पर 15,600 फीट ब्लास्ट करता है, ये धरती के 2 टुकड़े में बांटने की शक्ति रखता है। अगर 2 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हिरोशिमा के ब्लास्ट के मुकाबले 100 गुना ज़्यादातर ताकतवर है। और अगर इस तरीके के 2 बॉम्ब को अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये एक्सप्लोजन आसमान के स्ट्रेटोस्फियर लेयर को पूरी तरीके से ढक देगा। एक्सप्लोजन से उत्पन्न होने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ओजोन लेयर के कुछ हिस्सों को खत्म कर देगा। सूरज के खतरनाक यूवी रेडिएशन हमारे 500 प्रोटेक्शन लेयर नहीं रहेगी, जिसमें कि धरती के मौजूद पेड़ पौधे पूरी तरीके से यूवी रेस का शिकार होंगे। समंदर के अंदर मौजूद फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये फाइटोप्लैंक्टन असल में समंदर में रहने वाले जीव का खाना है। तो देखा जाए तो मछली जैसे जीव समुद्र के लिए खाने लायक कोई खाना ही नहीं बचेगा। हमले में उत्पन्न होने वाले 606 टन रेडियो एक्टिव पार्टिकल वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चले जाएंगे, जिससे कि जगह पर एसिड रेन होनी शुरू हो जाएगी। इस एसिड रेन से दुनिया भर के खेतों की जमीन नष्ट हो जाएंगे। दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन भूखमरी से जूझेगा। अब इतना खतरनाक नतीजा सिर्फ 90s के समय के न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने से होगा। तो जरा सोचिए कि आजकल मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स या फिर आने वाले भविष्य में अपने देश की सुरक्षा के लिए जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे और जब विश्व युद्ध के दौरान इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, तब से धमाके से उत्पन्न होने वाले काले धुएं की जो दर इस धरती पर सूरज के किसी भी रोशनी को धरती के वायुमंडल में घुसने ही नहीं देगी, जिससे कि तापमान बेहद कम हो जाएगा और समुद्र के पानी जमकर शायद बचे हुए कुछ इंसान को नमोसिन तक मिट जाएगा। तो क्या आप इस देश की सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाना या फिर आपको सही लगता है या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।